जब दो ज़रूरतमंद लोग आपस में तल्लुक बनाते हैं ना, वो तल्लुक नाकाम हो जाता है, क्योंकि उनके तल्लुक की जो बुनियाद होती है वो ज़रूरत होती है। ज़रूरत ख़त्म तो तल्लुक ख़त्म। अब ऐसे लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो समझते हैं ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, ये मुझे खुश रखेगा, मेरे गमों में मेरा सहारा बनेगा, मेरे लिए तारे तोड़ के लाएगा। मैं इसको कहूँगा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये फ़ौरन पूरी करेगा। अगर मैं नाराज़ हो जाऊँगा, ये मुझे मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे तल्लुक का नयापन ख़त्म, वैसे वैसे राब्ते कम से कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है, तुम वो नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और पहला हाथ छूटने से पहले ही दूसरे हाथ की तलाश शुरू हो जाती है। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखें, आपकी ज़िंदगी का जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में। जो रिलेशन है, ठीक है ना, जो शादी है, ठीक है, जो लास्ट है, वो अल्लाह के फैसले से होनी है ना, अल्लाह के फैसले से। तो खुद को इन कामों से इंसान को थोड़ा सा बाज रखना चाहिए, थोड़ा से दूर रखना चाहिए। और शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, शादी ज़िंदगी नहीं है। अगर आपकी शादी किसी मनपसंद से नहीं हुई तो इसमें ज़िंदगी ख़त्म करने की कोई बात नहीं है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और मोमिन के तो मकासद बहुत बड़े होते हैं, बहुत वसी होते हैं। सिर्फ क्या शादी मोमिन का मकसद है? हमारे प्यारे नबी की जो उम्मत है, क्या उसका मकसद बस यही रह गया कि पसंद की शादी? कि ज़िंदगी है, कोई फेरी टेल परियों की कहानी नहीं है कि एंड पे शहजादा और शहजादी की शादी होगी और वो खुश रहेंगे। नो, मानते हैं ना अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है, वो क्या सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके प्लान से बेहतर प्लान है, वो बेहतर सोचने वाला है, वो बेहतर तदबीर करने वाला है। फिर आप और मैं कौन होते हैं परेशान होने वाले? कौन होते हैं कहने वाले कि वो मेरे लिए बेहतर था और ये मेरे लिए बेहतर नहीं हो सकता? हम कौन होते हैं? अपनी जिंदगी के मकासद को बड़े बनाओ। अफसोस होता है आज की यूथ को देख के, अफसोस होता है कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है अगर एक चीज पसंद की नहीं